नमस्कार, हरियाणा डायरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा सरकार ग्रीन मिशन पर सवार हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरमेंट प्लान 2025 लॉन्च किया है। प्रदूषण मुक्त हरियाणा की ओर कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने खतरनाक कचरे से लेकर ध्वनि प्रदूषण तक काम करने पर फोकस रखा। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता से आह्वान किया कि वो हरियाणा को स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के निपटान के लिए फरीदाबाद में विशेष प्रबंधन स्थल तैयार किया गया है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कचरे से भरी नदियों, तालाबों को लेकर भी उनकी सरकार गंभीर है। नदियों में बड़े पैमाने पर सफाई और पुनर्जीवन का काम चल रहा है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए 2200 तालाब अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए हैं। ये न सिर्फ जल संरक्षण में मदद कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक संतुलन भी बहाल कर रहे हैं। हमने पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की हमने योजना बनाई है, ताकि गति से इसके ऊपर अभी बताया भी था कि चाहे यमुना की बात हो, पिछले दिनों हमने उसका पूरा सर्वे किया कि हरियाणा की तरफ से एक भी अनट्रीटेड पानी की बूंद यमुना में नहीं जाएगी। हमने उसके लिए पूरी बड़ी योजना वो बनाई है। जितने हमारे शहर लगते हैं या हमारे इंडस्ट्रियल जोन लगते हैं, हर जोन के अंदर चाहे एसटीपी लगाने की बात है और चाहे ईटीपी लगाने की बात है कि उसको ट्रीट करके हम पानी को यमुना में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि मां यमुना वो स्वच्छ रहे और वहां किसी प्रकार का पोल्यूशन न फैले। मुख्यमंत्री सैनी ने सार्वजनिक परिवहन से भी प्रदूषण हटाने की बात कही। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में 105 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। हरियाणा में सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ इंजन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों की ज्यादा, ताकि डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन ना हो। हमने ईवी पार्क खरखौदा के अंदर, रोहतक के अंदर ईवी पार्क बनाने की, और उसके ऊपर हमने सब्सिडी भी दी है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स, उसकी पॉलिसी हमने बनाई है ईवी को लेकर के। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको लेकर के हमने एक पॉलिसी भी बनाई है, ताकि इन्वेस्टर्स आए और ज्यादा हमारे वाहन ये इलेक्ट्रिक हों, चाहे वो कार है, चाहे हमारी बसें हैं, चल रही हैं बसें, और चाहे हमारी गाड़ी है, वो भी हम देख रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की कि वो पराली नहीं जलाएं। सरकार किसानों को इसके विकल्प दे रही है, जिससे उन्हें पराली के पैसे भी मिलेंगे। पराली का सीधा असर खुद किसान पर सबसे पहले और फिर उन सभी पर पड़ता है जो उसमें सांस लेते हैं। जो एनजीओज हैं, हमारी अन्य संस्थाएं हैं, जो लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। सरकार अपने तरीके से काम करती है, परंतु जब हम जागरूक करेंगे तो लोग उस बात को समझते हैं, फिर उसके ऊपर चलते भी हैं। हमने हरियाणा के अंदर एक इंसेंटिव भी दिया कि कोई पराली नहीं जलाएगा। पराली नहीं जलाएगा तो उसके ना जलाने के ही एवज में 1000 रुपए प्रति एकड़ हम उसको देंगे। अब हमने उसको बढ़ा भी दिया, हमने 1200 रुपए एकड़ कर दिया, अभी इसी बजट में किया है, ताकि किसान अपने खेत की पराली ना जलाए। और उसकी एवज में हमने खड़ा किया है बिजली संयंत्र लगाने का काम भी किया है। कई जिलों में लग गए, अभी और लगातार कई जिलों में अभी लगने वाले हैं, ताकि किसान को वो अपने खेत की पराली हो, गन्ने की पाती हो या गेहूं के फाने हो, कोई भी उसका वेस्ट मटेरियल हो, वो उसको जलाए ना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदूषण पर रोक के लिए प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़कर पर्यावरण को बचाने वाले विकल्प को अपनाने को कहा। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अधिक से अधिक पौधे लगाकर हरियाणा को हरा भरा बनाएं।
सभी विभाग मिशन मोड में काम करें ताकि स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का लाभ हरियाणा के हर नागरिक तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में बनने वाले सिख म्यूजियम और हेरिटेज सेंटर और संत रविदास भवन और म्यूजियम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों म्यूजियम हमारी संस्कृति और विरासत को युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लेकर अधिकारी काम करें। तो देखिए, सिख म्यूजियम वहां पर बनने वाला है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी समीक्षा की, बैठक की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं वो इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। ऐसे में अधिकारी दोनों प्रोजेक्ट को प्राथमिकता पर ले। सैनी की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी इसकी शुरुआत करें। ऐसे में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों म्यूजियम हमारी संस्कृति और विरासत को युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अधिकारी दोनों को प्राथमिकता देते हुए इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखा, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति और जन कल्याण की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सीएम ने बाबा केदारनाथ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु जीवन की प्रार्थना की। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसपे उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ऐसे में उन्होंने लिखा कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों को लगातार छू रहा है। बाबा केदारनाथ से आपके उज्जवल स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूं।